नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है नंबर सिस्टम पे आधारित, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे 3 टेबल दी हुई है, जिसमें प्रत्येक में 4-4 संख्याएं हैं। तो प्रत्येक टेबल में जो ये संख्याएं हैं, ये जो नंबर्स हैं, एक निश्चित रीजनिंग, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं। वही लॉजिक से हमें ये वाली क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि पहले वाली जो टेबल है उसमें नंबर्स इस प्रकार हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 48, यहाँ पे दिया हुआ है 12, यहाँ दिया है 25, यहाँ दिया है 5। दूसरी वाली टेबल में यहाँ दिया हुआ है 64, यहाँ दिया हुआ है 16, यहाँ दिया हुआ है 81, यहाँ दिया हुआ है 9। अगर हम इन नंबर्स को देखें तो हमें एक संबंध यहाँ पे समझ में आता है कि अगर पहली रो की संख्या को 4 से भाग दे दिया जाए, जैसे 48/4 कर दिया जाए, तो हमें दूसरा नंबर मिल जाता है। मतलब बटे 4 किया आपने तो दूसरा नंबर मिला। इसी प्रकार ऊपर वाली रो में, दूसरी टेबल में ऊपर वाली रो में देखें तो 64/4 कर दें तो हमें 16 मिल जाता है। यहाँ पे बटे 4 किया तो 16 मिल गया। एक लॉजिक ये बन रहा है। नीचे वाले संख्याओं को देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 25 और यहाँ दिया हुआ है 5। अगर इसके बटे में 5 कर दें तो 5 मिल जाता है। 25 को 5 से भाग देने पे 5 मिलता है, और 81 को 9 से भाग देने पे 9 मिलता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 5 का वर्ग है और यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार ये 9 का वर्ग है और यहाँ पे 9 है। और इसी प्रकार तीसरी इस टेबल में, नीचे वाली रो में, ये 7 का वर्ग है और यहाँ पे 7 है। तो ऊपर वाली रो में क्या लॉजिक है कि इस संख्या में 4 का भाग देने पे ये वाली संख्या मिलती है, तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या वो ज्ञात करनी है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग देने पे हम 20 प्राप्त कर सकते हैं? तो वो संख्या है 80। 80/4 बराबर 20। तो ये लॉजिक हमारा लगेगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में भी ये न्यूमेरिकल नंबर मिसिंग वाला प्रश्न है, जिसमें हमें ये इस स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। बाकी के त्रिभुजों में जो संख्याएं दी है उनका आपसी संबंध समझने के बाद। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है 3 और यहाँ दिया हुआ है 35। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 1 और यहाँ दिया हुआ है 126। तो ये संख्याएं नीचे वाली संख्याओं की तुलना में काफ़ी बड़ी, जैसे 35 3 और 2 की तुलना में बड़ी है, 126 1 और 5 की तुलना में बड़ी है। तो यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक काम करेगी। तो अगर हम देखें तो 3 और 2 का अगर गुणा कर दें तो हमारे पास 6 आता है, लेकिन यहाँ 36 है, 35 दिया हुआ है। इसी प्रकार 1 और 5 का गुणा कर दें तो 126 नहीं आता है। अब अगर हम स्क्वायर की ट्रिक लगाएं तो देखते हैं 2 का वर्ग करने पे आता है 4 और 3 का वर्ग करने पे आता है 9। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो भी 35 प्राप्त नहीं होता। 1 का वर्ग होता है 1 और 5 का वर्ग होता है 25, इन दोनों को जोड़ने पे भी नहीं होता। अगर हम क्यूब की ट्रिक लगाएं तो 2 का क्यूब होता है 8, 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। इन दोनों को जोड़ दें, 27 और 8 को जोड़ दें तो हमें, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें 35 मिलता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर 5 का घन करें तो हमें मिलता है 125 और 1 का घन करें तो हमें मिलता है 1, और दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या मिलता है 126, जो कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है कि नीचे दी हुई दोनों संख्याओं का क्यूब किया जाता है और उसे जोड़ा जाता है। 3 का क्यूब हो जाता है 27 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, दोनों को जोड़ने में 35 मिला। यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाता है 1 और 5 का क्यूब हो जाता है 125, दोनों को जोड़ने पे 126 मिला। तो यहाँ पे तीसरे वाले त्रिभुज में भी यही लॉजिक लगेगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64, हम जानते हैं। 64 और 27 को जोड़ने पे क्या संख्या प्राप्त होगी? 64 और 27 को जोड़ने पे 7 और 4 11, हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 91। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 91 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में फिर से हमें फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न का ही सवाल है, जिसमें हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। 3 अलग अलग टेबल दी हुई है, जो जिसमें जो संख्याएं हैं वो आपस में एक निश्चित संबंध के तहत है। तो पहली वाली टेबल को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 2, यहाँ दिया है 4 और यहाँ एक बड़ी संख्या दी हुई है 4। दूसरी संख्या में दिया हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ पे दिया हुआ है -1, यहाँ पे दिया हुआ है -2, यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो अगर हमें 3, 2 और 4 से 24 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? 2 में अगर 3 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 6, और 6 में अगर 4 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है 24। ये वाला लॉजिक यहाँ लग रहा है। देखते हैं ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है क्या? -1 में अगर 2 का गुना कर दें तो हमें प्राप्त होता है -2, और -2 में अगर -2 का गुणा कर दें तो हमें मिलता है +4। माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 2 और 2 का गुणा होकर 4। तो इसमें क्या हो रहा है, बाकी की 3 संख्याओं का इन 3 संख्याओं, जैसे इन 3 संख्याओं का गुणा करके चौथी संख्या मिल रही है, यहाँ पे भी इन 3 संख्याओं का गुणा करके चौथी संख्या मिलेगी। तो इस वाली टेबल में भी यही करना पड़ेगा। 5 और 6 का गुणा करा तो हमें मिलता है 30, और 30 और 0 का गुणा करने पे हमें मिलता है 0, क्योंकि 0 हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए तो हमेशा उत्तर 0 ही होता है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का सवाल है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। आपसे निवेदन है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें हमें 4 टेबल दी हुई है जिसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, और हमें चौथी टेबल में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब पहली संख्या को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दिया हुआ है 7 × 8 और बटे में 9 बराबर 3। तो अगर इसको हम हल करने जाएं तो ये होता है 7 × 8 = 56 और बटे में 9। तो ये तो 3 इसके बराबर नहीं होता, मतलब और कोई लॉजिक है। दूसरी टेबल में भी यही हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 और 10, तो ये हो जाता है 90 और बटे में दिया है 400। तो ये तो और कोई लॉजिक है। एक चीज जो यहाँ पे हमको दिख रही है वो ये है कि ये बटे में जो संख्या दी हुई है 9, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो हमें उसके सामने वाली संख्या मिल रही है। 9 का वर्गमूल होता है 3। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें तो 400 है, 400 का अगर वर्गमूल निकालें तो हमें 20 मिल रहा है। तीसरी टेबल में 169 है, इसका वर्गमूल निकालें तो हमें 13 की प्राप्ति होती है। तो चौथी संख्या में क्या होगा? 81 है, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। ऊपर के जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें बस ये देखना होता है कि लॉजिक कौन सा लगा है, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएं और हमारा समय बचा पाएं, ताकि हम दूसरे सवाल भी जल्दी से हल कर सकें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल है, जिसमें हमें कहा गया है कि पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। समूह में कितने घोड़े हैं? ठीक है, एक समूह दिया हुआ है, मान लेते हैं ये समूह है। इसमें यहाँ पे कुछ हॉर्स हैं और कुछ पुरुष हैं, मैन है। अब उनके पैरों की बात हो रही तो हम जानते हैं कि घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4, और पुरुषों के 2। ये बात हमें यहाँ पे मान लेनी है। तो माना कि घोड़ों की संख्या है h, माना घोड़ों की संख्या है h, संख्या बराबर h, और इसी प्रकार माना पुरुषों की संख्या है m, माना पुरुषों की संख्या m है। काफी सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, और इस प्रकार के प्रश्न आजकल अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पुरुषों की संख्या है m। अब हमें क्या कहा गया है कि पैरों की, घोड़ों और पुरुषों के समूह में पैरों की कुल संख्या, तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी?
पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं और यहाँ पे पुरुषों की संख्या हुआ है, घोड़ों की संख्या हुई है h। तो पैरों की संख्या, घोड़ों के कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4h। और पुरुषों के 2 पैर होते हैं तो उनकी कितनी संख्या हो जाएगी पैरों की? 2m। तो कुल उस समूह में पैर कितने हो गए? प्रत्येक घोड़े के 4 और प्रत्येक पुरुष के 2, तो 4h 2m। अब सिरों की संख्या के बारे में भी कहा गया है, तो सिरों की संख्या कितनी होती है? घोड़े का भी एक सिर होता है और मनुष्य क्या, पुरुष का भी एक ही सिर होता है। तो घोड़ों के सिर कितने हो जाएंगे? या फिर इसको घोड़ों के सिरों की, और या इसको हम कुल सिरों की संख्या लिख लेते हैं। सिरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? प्रत्येक घोड़े का एक सिर और प्रत्येक पुरुष का एक सिर। हाँ, तो ये पैरों की कुल संख्या हमने निकाल ली और ये हमने सिरों की कुल संख्या निकाल ली। अब हमें आगे कहा गया है कि पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो पैरों की इस कैसी इक्वेशन बनेगी? पैरों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? पैरों की कुल संख्या दी हुई है हमें 4h धन 2m। ये किसके बराबर है? सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो सिर कितने हैं? सिर हैं h धन m, और इनका 2 गुना कैसे हो जाएगा? इसमें 2 का गुणा कर देंगे। इसके 2 गुने से 14 अधिक है, तो 14 अधिक है तो इसमें 14 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। बस इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमको हल करना है। ये जो सिरों की कुल संख्या है, वो जो पैरों की कुल संख्या है, वो सिरों के 2 गुने से 14 अधिक है। आगे इसको हल करते हैं तो ये है 4h धन 2m बराबर, सबसे पहले ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2h धन 2m धन 14। ये 2m यहाँ पे, 2m से 2m कट जाएगा, ये 2h इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4h माइनस 2h बराबर 14। आगे हल करेंगे तो क्या होगा? ये 4h में से 2h गए तो 2h बचे, 2h बराबर 14। तो h बराबर 14/2 मतलब कि 7। तो उस समूह में कुल घोड़े कितने हैं? 7। उस समूह में कुल घोड़े हैं 7। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें एक सेट में संख्याएं दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। तो ये वाली जो संख्याएं हैं, आपस में जो संबंध इनका है, उसी संबंध को हमको स्टडी करना है और वैसे ही संबंध वाला सेट हमको नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में ढूंढना है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है पहले 4, फिर दिया हुआ है 6 और फिर दिया हुआ है 52। तो 4, 6 और 52 में आपस में क्या संबंध है? तो देखते हैं यहाँ पे, ये 4 है, ये 6 है, ये 52 है। 52 एक बड़ी संख्या है, तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्या है। तो अब हमें वही ट्रिक लगानी पड़ेगी कि यहाँ पे या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो अगर 4 और 6 का गुणा करें तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? 6 चौक 24। 24 से 52 की प्राप्ति नहीं हो सकती, अगर उसको डबल भी करें तो 48 ही मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक तो काम नहीं कर रही, स्क्वायर करें तो यहाँ पे होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, और 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग होता है 36। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होता है? 16 धन 36 बराबर 52। तो इसमें क्या संबंध है? इस संख्या का वर्ग हुआ, इस संख्या का वर्ग हुआ, दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमें तीसरी संख्या मिल गई। अब देखते हैं ये लॉजिक किस वाले ऑप्शन में लग रहा है। तो पहले में है 3 और पहले ऑप्शन में 3 5 34, तो 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 34 मिल जाता है। तो पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा उत्तर मिल गया है। दूसरे बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं।
तो 5 का वर्ग होता है दूसरे ऑप्शन में देखें 25 और 7 का वर्ग होता है 49। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 74 मिलता है, लेकिन यहाँ 72 दिया हुआ है। और इसी प्रकार 6 का वर्ग यहाँ पे होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। अगर इन दोनों को जोड़ें तो भी हमें 95 नहीं मिलता है। कितना होता है 9 और 6 15 का 5 हासिल का या 1 4 और 4 8, ये होता है 85। और इसी प्रकार ये वाला होता है 7 7 49 और ये होता है 81। तो इन दोनों का जोड़ होता है 130। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में हमें ये वाला लॉजिक मिलता है कि पहले की दो संख्याओं के वर्गों के योग से हमें तीसरी संख्या मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। हाँ, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में भी हमें इसी प्रकार का सवाल दिया हुआ है, जिसमें कि दिए गए उस सेट का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट में है। तो इस सेट में हमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है? दी हुई है हमें 8, फिर दी हुई है 27 और फिर दी हुई है 64। 8 27 64। अब इनका आपस में संबंध कैसा है? ये नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 15 और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो अब अगर हम देखें इसको ध्यान से तो 8 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 2 का क्यूब लिख दें तो 8 मिल जाता है। इसी प्रकार 27 को अगर हम 3 का क्यूब लिख दें तो 27 मिल जाता है। और 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये किस प्रकार से है इसमें संबंध? ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब। मतलब ये तीनों संख्याएं 2 3 4 एक एक के अंतर पे क्यूब है। तो 49 अगर किसी का क्यूब होता है क्या? किसी का घन होता है क्या? नहीं। 64 किसी का घन होता है? नहीं। और 81 किसी का घन होता है? नहीं। ये सब वर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। इसी प्रकार अब अगर हम देखें तो हमारे पास 125 होता है 5 का घन, 636 किसी का घन नहीं होता, 864 किसी का घन नहीं होता, 216 6 का घन होता है, 343 7 का घन होता है और ये 21 भी किसी का घन नहीं होता, 529 भी किसी का घन नहीं होता, ये 23 का वर्ग होता है। तो अब नीचे चौथे वाले ऑप्शन पे आते हैं। 343 7 का घन, 512 8 का घन और 729 9 का घन। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें इस सेट में दी हुई तीनों संख्याएं किसी न किसी संख्या का घन है। जैसे ये है 7 का घन, ये है 8 का घन और ये 9 का घन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर से हमें इसी प्रकार का सवाल है, जिसमें कि उस सेट का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट में है। मतलब कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो हमें देखनी है और उनके आपस के संबंध को ज्ञात करके ही हमें ऑप्शन में से हमारा उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें पहले 45, फिर दिया हुआ है हमें 49 और फिर दिया हुआ है 47। अब इनका आपस में क्या संबंध है हमें वो स्टडी करना है। तो 45 से 49 जाने के लिए तो +2 हुआ और 49 से 47 जाने के लिए -2, +4 हुआ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हुआ +4 और यहाँ पे हुआ -2। तो ऐसा कोई सेट मिल रहा है क्या जिसमें +4 -2 हो? तो यहाँ पे तो नहीं है। 25 और इसमें तो ज़्यादा बड़ा अंतर है। इसमें हुआ +4, यहाँ पे तो है लेकिन -2 नहीं है, यहाँ पे भी +4 नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा लॉजिक ही ढूंढना पड़ेगा। अब अगर हम ये देखें कि पहले की दो संख्याओं से तीसरी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, शायद उससे हमें हमारा उत्तर मिल जाए। तो 45 और 49 अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? 45 और 49 को जोड़ने पे 45 धन 49 अगर हमने किया तो हमें मिलता है 9 5 14, हासिल का आया 1 4 और 4 8 और 1 9, 94। और 94 में अगर 2 से भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है? 2 चौक 8 और 2 सती 14, एक बचा था तो ये 47। मतलब क्या हुआ? शुरू की दो संख्याओं को जोड़ा और 2 से भाग दिया तो हमें तीसरी संख्या मिल गई। ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें से कौन से वाले ऑप्शन में हमें ये मिल जाता है।
25 और 54 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 5 और 4 9 और 2 और 5 7। तो ये तो सीधे ही हमें 79 मिल गया, 2 से भाग तो नहीं मिला। दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में क्या है? 15 और 19 को अगर जोड़ें तो वो मिलता है 34, ये भी नहीं है। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो 5 और 39 को जोड़ने पे हमें मिलता है 44, ये इसमें भी 2 का भाग नहीं है। अब तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में कौन कौन सी संख्याएं हैं? 35 धन 59। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 9 और 5 14, हासिल का आया 1, तो 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4 और 5 9 94, और अगर उसमें 2 का भाग दे दें तो फिर से 47 मिलता है, तीसरी संख्या मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। जिसमें कि क्या लॉजिक है कि पहली की 2 संख्याओं का जोड़ और बाद में 2 से भाग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है हार्ड वर्क का संबंध सक्सेस से उसी प्रकार है जैसे क्राइम का संबंध है डैश। मतलब हार्ड वर्क और सक्सेस का क्या संबंध है? हार्ड वर्क करने से हमें सक्सेस मिलती है, किसी भी क्षेत्र में हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सफलता या सक्सेस मिलती है। तो क्राइम अगर कोई करता है तो उसे क्या मिलता है? हमें वो ऑप्शन से ज्ञात करना है। क्राइम करने वाले को क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट मतलब सजा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के अगर ऑप्शंस देखें तो सोसाइटी मतलब समाज होता है, एंगर मतलब गुस्सा होता है, रिवार्ड मतलब इनाम या पारितोषिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है कि जो भी क्राइम करता है उसे पनिशमेंट मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में फिर से हमें फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न का सवाल है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी हुई संख्या ज्ञात करनी है। इस टेबल को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो ये जो नंबर्स हैं इस प्रकार है 1 4 7 10। यहाँ पे भी 5 8 11 14, मतलब इन नंबरों में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से उत्तर मिलने की ज़्यादा संभावना है। अगर हम इन नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 और 10 22। देखते हैं इनका सबका टोटल क्या है। 8 और 5 13, 13 और 11 24, 24 और 14 38। यहाँ पे 22 टोटल मिला, यहाँ पे 38 मिला, मतलब और कोई ट्रिक काम करेगी। इनको हम अगर वर्टिकली जोड़ दें तो 10 और 1 और 10 का योग होता है 11, और 4 और 7 का योग होता है 11। तो इस तरीके से इन्हें जोड़ा गया है। इन दोनों को संख्याओं को जोड़ा तो 11 मिला, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 11 मिला। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 14 और 5 को जोड़ा तो 19 मिला, 8 और 11 को जोड़ा तो भी 19 ही मिला। इस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो अब यहाँ पे है 9 और 12 को जोड़ने पे 21 मिलता है। तो 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि 21 मिल जाए? तो 6 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हमें 21 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 15 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।